Hello everyone, this is Dr. Rajni Goyal. Welcome back to my class. Today we will discuss the topic adaptation in plants. In this topic, we will learn need for adaptation in plants to survive in their habitat, reasons of adaptation in plants on land, water, desert and hilly areas, examples of plant adaptation on land, water, desert and hilly areas. So first of all we will discuss what is adaptation. जब plants अपने आप को अपनी surrounding के according adjust कर लें तब हम उसको क्या बोलेंगे, adaptation. Now the plants can be categorized into 5 categories on the basis of their habitat. तो habitat क्या है, जहाँ पे plants रह रहे हैं वो उनका habitat है. तो first category is terrestrial plants, second one is aquatic, then insectivorous, non-green and parasitic plants. Terrestrial plants can be categorized into 6 categories. The first one is plants in plains, plants on mountains, in deserts, in marshy areas, in coastal areas and in rainforest. Aquatic plants can be categorized into 3 categories. The first one is floating plants, fixed plants and underwater or submerged plants. अब हम इन्हीं प्लांट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो लैंड एरिया पे ग्रो करते हैं. और लैंड एरिया में ग्रो करने का मतलब क्या है कि ये प्लांट्स प्लेन एरिया में भी हो सकते हैं, माउंटेन एरिया में हो सकते हैं, मार्शी एरिया, डेजर्ट एरिया और कोस्टल एरिया में भी हो सकते हैं. अब इन्हीं प्लांट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट कैटेगरी इज प्लांट्स इन प्लेन एरिया. अब प्लेन एरिया है, दैट मीन्स ऐसे प्लांट्स के पास क्या होगी, लॉट्स ऑफ ब्रांचेज होगी. अब समर सीजन में हॉट होता है, हमें भी पता है कि हॉट क्लाइमेट है, तो ऐसे प्लांट्स हॉट कंडीशन को बियर कर सकते हैं. बट जब स्प्रिंग सीजन आता है तो ये अपने लीव्स को शेड ऑफ कर देंगे. और ऐसे प्लांट्स की एग्जांपल्स है गुलमोहर, नीम, शीशम एंड बनियन ट्री. नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज प्लांट्स इन माउंटेन एरिया. प्लांट्स है, माउंटेन एरिया में रह रहे हैं, तो हमें पता ही है कि माउंटेन एरिया में कैसा क्लाइमेट होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है. और इसीलिए ऐसे एरिया में जो ट्रीज होते हैं वो टॉल होंगे, स्ट्रेट होंगे एंड उनकी शेप जो है वो क्या होगी, कॉनिकल होगी. अब कॉनिकल शेप है तो जब भी इस पे स्नो पड़ेगी तो ये स्नो इजीली फॉल ऑफ हो सकती है, स्लाइड ऑफ हो सकती है. और इनके जो लीव्स हैं, ये स्पेशल उनका फीचर है, जो लीव्स हैं वो उनकी शेप कैसी होती है, नीडल लाइक होती है. और इनके पास फ्लावर्स नहीं होते. अब फ्लावर्स नहीं है, दैट मीन्स उनके पास क्या होंगे, कोन्स होंगे. कोन्स होने के कारण इन प्लांट्स को हम कॉनिफर्स भी बोलते हैं. और ऐसे प्लांट्स की एग्जांपल्स है फिर, पाइन, सिदार. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन माउंटेन एरिया. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज प्लांट्स इन डेजर्ट एरिया. प्लांट्स है, डेजर्ट एरिया में रह रहे हैं, हमें भी पता है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है, हॉट एंड ड्राई. अब हॉट क्लाइमेट है, ड्राई क्लाइमेट है, तो दैट मीन्स वहाँ पे जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कम होगी. तो उसी वाटर को लॉस होने से प्रिवेंट करने के लिए जो लीव्स हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, ऐसे प्लांट्स के लीव्स जो हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, स्पाइन्स में चेंज हो जाएंगे. अब लीव्स में क्या है, फूड बनना होता है. अब लीव्स तो है नहीं, स्पाइन्स है, तो फूड कहाँ पे बनेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ पे होगी, ग्रीन स्टेम्स में. ग्रीन स्टेम्स में फूड की जो प्रेपरेशन है वो होगी. ऐसे प्लांट्स की एग्जांपल्स है कैक्टस, डेट, पाम, बेबूल. These are the examples of plants living in desert area. Now the next category is plants in marshy areas. तो marshy area है तो ऐसे plants की जो soil है वो क्या होगी, sticky and clay. Sticky and clay soil है. but ऐसे areas में जो plants है they cannot be easily grow. ठीक है, तो ऐसे एरियाज में जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है. ठीक है, अब ऐसे प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं, ठीक है, वो स्पेशल रूट्स होती हैं फॉर ब्रीदिंग पर्पस. ठीक है, स्पेशल रूट्स हैं. क्यों स्पेशल रूट्स होती हैं, ब्रीदिंग के लिए. अब स्पेशल इसमें क्या है, ये तो हमें पता चल गया कि ब्रीदिंग के लिए होती हैं, लेकिन स्पेशल फीचर क्या है, नॉर्मली क्या होती है, जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर होती हैं. ठीक है, वाटर के अंदर होती है, सॉइल के अंदर होती हैं, लेकिन यहाँ पे उनका स्पेशल फीचर क्या है कि वो सॉइल और वाटर से बाहर आ जाएंगी. ठीक है, बाहर क्यों आ जाती हैं,
फॉर द रेस्पिरेशन, ठीक है, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर सके और ऑक्सीजन को लीव कर सके। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज प्लांट्स इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया का मतलब ये है कि जो प्लांट्स नियर सी हैं, समुंदर के जो नज़दीक प्लांट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, प्लांट्स इन कोस्टल एरिया। और ऐसे प्लांट्स जो हैं, ऐसे ट्रीज हैं, वो क्या होंगे, टॉल होंगे एंड स्ट्रेट होंगे। अब सी के नियर है तो दैट मीन्स दे कैन सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर में दे कैन ग्रो। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज प्लांट्स इन रेन फॉरेस्ट। तो रेन फॉरेस्ट है, दैट मीन्स वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो कैसा होगा, हॉट एंड वेट। अब हॉट एंड वेट क्लाइमेट जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, इसीलिए ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, एवरग्रीन प्लांट्स। तो एवरग्रीन प्लांट्स जो है, जो प्लांट्स जो है वो रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे उनको बोलते हैं एवरग्रीन प्लांट्स। उनके डिफरेंट काइंड्स होती हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज टॉल ट्रीज विद अ थिक क्राउन, देन शॉर्ट ट्रीज and the last one is climbers. Now we will discuss aquatic plants. तो aquatic plants कौन से हैं, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, aquatic plants. तो they can be categorized into 3 types. The first one is floating plants, then fixed plants, and the third one is underwater or submerged plants. Now the first category is floating plants. अब हम फ्लोटिंग प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। अब फ्लोटिंग का मतलब होता है जो मतलब वाटर बॉडीज पे उनके जो सरफेस है, सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज है, उनके ऊपर फ्लोट कर सके। तो फ्लोट अब क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, उनके पास दैट मीन्स कोई स्पेशल फीचर है जिसके कारण वो वाटर बॉडीज के सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं। तो वो स्पेशल फीचर्स क्या हो सकते हैं, मे बी उनका जो वेट है वो लाइट होगा, साइज स्मॉल होगा, या फिर उनकी जो स्टेम है या लीफ है उसमें क्या है, एयर फिल की हुई है। इसी फीचर्स के कारण उनमें से इनमें से कोई तो फीचर है उनके पास जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स की एग्जांपल्स होगी जैसे वाटर हाइसिंथ, डकवीड, वाटर लिट्यूस, ये क्या है, एग्जांपल्स हैं। किसकी एग्जांपल्स है, फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स की। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज फिक्स्ड प्लांट्स। ये किसकी कैटेगरी है, एक्वेटिक प्लांट्स की। अब एक्वेटिक है दैट मीन्स दे आर लिविंग इन वाटर, वाटर में रह रहे हैं, बट ये फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड का मतलब क्या है, वो कैसे फिक्स्ड होंगे, विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। अब रूट्स की हेल्प से ये प्लांट्स फिक्स हैं, इसीलिए इनको फिक्स्ड प्लांट्स कहते हैं। और ऐसे प्लांट्स की जो स्टेम है वो थिन होगी, लॉन्ग एंड होलो होगी। और ऐसे प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो भी क्या होंगे, ब्रॉड होंगे और होलो होंगे। इसी कारण वो क्या कर सकते हैं, वाटर बॉडीज के सरफेस पे फ्लोट कर सकते हैं। अब वाटर बॉडीज के सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं, दैट मीन्स डैमेज होने के भी चांसेस है लीव्स के, ठीक है। लेकिन लीव्स जो है वो डैमेज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि लीव्स के सरफेस पे एक वैक्सी कोटिंग होती है जो इनको डैमेज होने से प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। नाउ we will discuss the third category of aquatic plants, that is underwater or submerged plants. तो अब underwater का मतलब है वो पानी के अंदर रह रहे हैं। तो अंदर रह रहे हैं, उनके पास स्टोमेटा नहीं होते। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा जो है वो टाइनी पोर्स हैं जिसके कारण, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, मतलब ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को इन करते हैं और ऑक्सीजन को ये लीव कर देते हैं। अब स्टोमेटा नहीं है, दैट मीन्स रेस्पिरेशन और यू कैन से ब्रीदिंग कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी सरफेस, ठीक है। अब स्टोमेटा नहीं है तो कैसे रेस्पिरेशन करेंगे, कैसे ब्रीदिंग करेंगे, विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस की हेल्प से ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर लेंगे फ्रॉम वाटर, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो अब इन्होंने इनटेक कर ली, तो उसके बदले में क्या ये लीव करेंगे, क्या गिव आउट करेंगे, ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने इनटेक की है वो क्यों की है, फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और ऑक्सीजन दी है वो किसको देंगे, एक्वेटिक एनिमल्स को, ठीक है, वो एनिमल्स जो वाटर में रह रहे हैं। अब वो ऑक्सीजन ले लेंगे तो इसी कारण क्या कर सकते हैं, वो जीवित रह सकते हैं उस ऑक्सीजन को लेने के बाद। ऐसे प्लांट्स की एग्जांपल्स होती है हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, pondweed. These are the examples of aquatic, underwater or submerged plants. Now
वी विल डिस्कस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, दैट मीन्स वो किसको खाएंगे, इंसेक्ट्स को खाएंगे। इंसेक्ट्स को ये क्यों खा रहे हैं, टू फुलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट खाएंगे। दे ग्रो इन पुअर सॉइल, यहाँ पे पुअर सॉइल का मतलब क्या है कि उनमें नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। तो वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट, सनड्यू प्लांट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब हम यहाँ पे पीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द स्पेशल फीचर ऑफ पिक्चर प्लांट। इसमें क्या है, इसको पिक्चर प्लांट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो लीव है वो रोल होके क्या बना लेगा, पिक्चर की शेप बना लेगा। जैसे हमारे घड़ा होता है ना, वैसी शेप बना लेगा। अब इसके ऊपर भी लिड होती है, ठीक है। लिड क्यों है, टू कवर द माउथ ऑफ द पिक्चर, ताकि जो पिक्चर प्लांट है उसके माउथ को कवर किया जा सके। जब कोई भी इंसेक्ट जहाँ पे आके बैठ जाएगा, ठीक है, तो इंसेक्ट अब यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, तो अब ये यहाँ से क्या होगा, स्लिप डाउन कर जाएगा और इसके अंदर चला जाएगा, पिक्चर के अंदर चला जाएगा, लीफ के अंदर चला जाएगा। अब अंदर चला गया, अब इसके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ठीक है। उसी डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से ये क्या करेगा, जो इंसेक्ट है उसकी डाइजेशन हो जाएगी और उनसे जो हमारा लीफ है वो क्या कर लेगा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे मतलब एब्जॉर्ब करने का मतलब ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल कर सके। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट किसके एग्जाम्पल है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। और इसमें क्या होता है, जो इसके लीव्स हैं, ठीक है, वो हिंग्ड हो जाएंगे। हिंग्ड का मतलब कि यहाँ पे क्या है कि वो एक ट्रैप बना लेंगी, ठीक है। वो ट्रैप कैसे बनाएंगे, अब इसके पास क्या है, सेंसिटिव हेयर्स हैं, ठीक है। जब कोई भी इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठेगा तो ये अपना जो लीफ है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे, शट डाउन कर लेंगे। तो जब शट डाउन कर लेंगे तो जो इंसेक्ट है वो कहाँ पे चला गया, इसके अंदर चला गया। अब इसके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेंगे और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है उनको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज नॉन ग्रीन प्लांट्स। तो अब हम नॉन ग्रीन प्लांट्स डिस्कस करेंगे। नॉन ग्रीन का मतलब क्या है कि उनका जो कलर है वो ग्रीन नहीं होता। अब हमें भी पता है जो ग्रीन कलर है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। अब नॉन ग्रीन का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा। अब क्लोरोफिल नहीं है तो दे आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड, अपना फूड नहीं बना पाएंगे। तो ये फूड कहाँ से लेंगे, डेड प्लांट और एनिमल से अपना फूड ले रहे हैं। तो डेड प्लांट्स और एनिमल से अपना फूड लेने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स जैसे मशरूम, मोल्ड्स एंड इंडियन पाइप, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स। नाउ वी विल डिस्कस पैरासिटिक प्लांट्स। अब पैरासिटिक प्लांट्स का मतलब क्या है कि ये किसी और प्लांट पे ग्रो करते हैं, ठीक है। ये अब किसी और प्लांट पे क्यों ग्रो करेंगे, टू गेट द फूड, ठीक है, ताकि उनको फूड मिल सके। अब किसी और प्लांट से ये फूड ले रहे हैं तो इसीलिए इन प्लांट्स को क्या कहते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स। और जिस प्लांट से ये फूड ले रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, होस्ट प्लांट्स। अब पैरासिटिक प्लांट्स जो हैं उनके पास क्या है, स्पेशल रूट्स है, और ऐसी स्पेशल रूट्स को हम क्या बोलते हैं, सकिंग रूट्स। सकिंग रूट्स क्यों होती हैं, टू एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट मीन्स जिसकी बॉडी पे ये रह रहे हैं। ऐसे प्लांट्स के एग्जांपल्स है कस्कुटा एंड विस्कम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स। Thank you very much. I hope you will like our video. If you like our video, press like button, subscribe our channel, visit our channel for more videos. Thank you.